Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about enantiomer, diastereomer, mirror image relationship हम देखेंगे. लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने चेक कर लिया था और कायरल और एकायरल के बारे में. सिंपल सी कंडीशन देख ली थी, आपको सिग्मा सन आई चेक करना था. उसके हेल्प से आप बता सकते थे कि कायरल है एकायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ऑल थिंग्स. अब हम देखने वाले हैं इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर कैसे होंगे. तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं. हमने क्या देखा था स्टीरियो जो केमिस्ट्री स्टार्ट की, सबसे पहले आपका क्या होते हैं, जैसे आइसोमर. आइसोमर्स हमें पता है क्या होते हैं, जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. आइसोमर में फिर हमने देखा था टू टर्म. एक तो होते हैं आपके पास स्टीरियो आइसोमर, एक होते हैं आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर. ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, सिंपल सा आपके ये चेन सी है, आप इसको समझ लो. आइसोमर पता चल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, फिजिकल का. आइसोमर के बाद आपको चेक करना होता है कनेक्टिविटी. अगर आपके पास कनेक्टिविटी सेम हो जाती है तब तो हो जाता है आपका स्टीरियो आइसोमर. अगर कनेक्टिविटी आपके पास डिफरेंट है तब आपके पास हो जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, कनेक्टिविटी सेम है तो स्टीरियो होगा एंड कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल. ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में, वो आप देख सकते हो. फिर हमने देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल के अलग अलग टाइप थे, जैसे आपका चेन आइसोमर था, पोजीशन आइसोमर था, यहाँ पे आपका रिंग चेन आइसोमर देखा था हमने, टू टोमर था, मेटामर था. ये ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा आता है स्टीरियो आइसोमर. कनेक्टिविटी सेम होगी, स्टीरियो आइसोमर. फिर उसके बाद हम देखेंगे, इसको सेपरेट हो गई मिरर इमेज के ऊपर. मिरर इमेज आपको चेक करनी है. इफ़ अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रही है या नहीं कर रही, यस या नो. अगर मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, तब वो कंडीशन में चले जाएंगे आपका डायरेक्ट डायस्टेरियोमर. कुछ भी नहीं देखना, बहुत ही सिंपल है. आपको क्या देखना है, सिंपल मिरर इमेज. वो हम एग्जांपल से करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. मिरर इमेज देखो आप, अगर मिरर इमेज हैं तो हम उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो सुपर इम्पोज कर सकते हैं, मिरर इमेज आपके सुपर इम्पोजिबल हो सकती है, या आपके पास वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो सकती है, या नहीं है. डायरेक्ट आपने देखे मिरर इमेज नहीं है तो आपका सीधा आप बोल दोगे डायस्टेरियोमर है. मिरर इमेज है तो आप देखोगे सुपर इम्पोज कर रही है, नॉन सुपर इम्पोज. अगर सुपर इम्पोज कर रही है तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगा, आइडेंटिकल. अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तब आपका वर्क क्या हो जाता है, इनैंशियोमर. ठीक है, और आपने ये बता दिया था हमने, सुपर इम्पोज को चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, सिग्मा एस एन और आई. अगर सिग्मा एस एन आई प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वो. अगर इनकी एब्सेंस है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है. और इनैंशियोमर होते हैं वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. मीन्स यहाँ पे आपको एब्सेंस मिलेगी सिग्मा एस एन और आई की, और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और रोटेट भी करेंगे ये प्लेन पोलराइज लाइट को. तो हमने देख लिया सुपर इम्पोज वाले रोटेट नहीं करते. इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज, ऑलवेज आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. कोई आपसे पूछे कि इनैंशियोमर में प्लेन स्प्लिट हो सकती हैं, तो नहीं हो सकती. इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. क्या इन्वर्जन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कंडीशन ही ये बोलती है हमने कि अगर आपके सिग्मा एस एन आई इनमें से कोई सी भी थिंग्स प्रेजेंट है तो आपके पास वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी. एब्सेंस है सभी की तब आपका नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर होगा तभी आपका इनैंशियोमर की कंडीशन में जाएगा. ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स देखो. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मानो, ये ले लिया हमने, जैसे यहाँ एच बी आर मान लो, यहाँ पे हमने मान लिया आपका एच बी आर है, यहाँ पे फिर से सी एस थ्री है. अब सबसे पहले आप यहाँ देखो प्लेन, प्लेन देखो है या नहीं. बीच में से देखो, ये आपका ऐसे प्लेन तो नहीं डाल सकते, नहीं कट. यहाँ प्लेन देखो, ऊपर क्या है एच बी आर, यहाँ सी एस थ्री, सेम प्लेन में कट गए तो यहाँ पे क्या है, प्लेन है. इन्वर्जन तो है नहीं यहाँ पे. अपोजिट सेंटर देखो, यहाँ से बी आर है, यहाँ एच है, इन्वर्जन नहीं है, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल. जब इसकी मिरर इमेज करोगे तो मिरर इमेज क्या आएगी, बी आर, मिरर इमेज अपोजिट दिखेगा, बी आर इस साइड, एच इस साइड, बी आर इस साइड, एच इस साइड, इस साइड सी एस थ्री. तो सबसे पहले हमने देखा इनका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कनेक्टिविटी दोनों की सेम है. यहाँ पे ये भी कार्बन बी आर से अटैच है, ये भी एच से, ये भी बी आर से एच है, कनेक्टिविटी भी सेम है. जो हमारे चेन थी कनेक्टिविटी भी सेम है आपकी. ठीक है, कनेक्टिविटी सेम तो हमें पता चल गया क्या स्टीरियो आइसोमर है. स्टीरियो आइसोमर में फिर आपको क्या चेक करना होता है, मिरर इमेज. अब हमने देख लिया एक दूसरे की मिरर इमेज है ये,
यस हमने देख लिया कि मिरर इमेज भी है, जैसे दो कंपाउंड दे रखे हैं। फिर हमने देखा इसमें प्लेन है कुछ, तो हमने देख लिया हाँ प्लेन भी है इनके बीच में, तो प्लेन है। तो प्लेन है आपके पास, तब वो क्या कंडीशन में हो जाएगी, आइडेंटिकल। प्लेन भी है, सुपर इम्पोज भी कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के कोई पूछ ले तो आपको क्या हो जाएंगे, होमोमर। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं सिंपल। आप और एग्जाम्पल मान लो कोई भी, जैसे CH3 आप मान लो यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ आपका HCl है, ठीक है। और यहाँ आपने मान लिया कोई अनदर ग्रुप, मान लो जैसे ये आपका BRH है, यहाँ आपने मान लिया फिनाइल है। जब इसकी मिरर इमेज देखोगे आप, तो मिरर इमेज क्या होगी, Cl इस साइड आएगा आपका, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ आपका अगर ये ऐसे दे रखा है BRH और यहाँ फिनाइल। अब ये पूछ लिया ये दो A और B हैं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, A और B हैं, इनमें बताओ रिलेशनशिप कैसा, इनएंशो है, डायो है या आइडेंटिकल है, आप बताओ। तो सबसे पहले आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ऑल थिंग्स, कनेक्टिविटी सेम, स्टीरियो आइसोमर, मिरर इमेज देखनी है आपको, ये CH3 फिर चेंज नहीं हो। मिरर इमेज देखोगे, अगर इसकी मिरर इमेज आप मिरर में देख रहे हो, यहाँ मिरर लगा रहे हैं हमने, तो H और Cl में, तो मिरर में आप Cl की साइड देखेगा आपको लेफ्ट साइड और H राइट साइड, तो ये तो सही है मिरर। बट यहाँ पे इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो H यहाँ आना चाहिए था, Br यहाँ, तो दैट मीन्स ये क्या नहीं है, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज ही नहीं है तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। कुछ नहीं देखना, मिरर इमेज नहीं आता तो आपका डायस्टीरियोमर की कंडीशन में चला। यही सेम थिंग्स इफ़ क्या होती, जैसे CH3 इसका अगर मॉलिक्यूल ये दे रखा है आपका ClH और यहाँ दे रखा है आपका HBr और फिनाइल। अब A ये C मान लो आप, A और C में रिलेशनशिप पूछ लिया, तो वो ऑल थिंग्स तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, स्टीरियो, तो आपको मिरर इमेज देखना है। अब यहाँ पे देखो CH3PH ठीक है, इसकी मिरर इमेज देखोगे आप तो Cl लेफ्ट साइड और H राइट साइड, ठीक है। H आपका लेफ्ट साइड और Br आपका राइट साइड, ठीक है। तो आपके पास और हमारे देखा ना ही तो इसमें कोई प्लेन है ना ही कोई इन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ से देखो H बट यहाँ पे नहीं है, तो इन्वर्जन भी नहीं है ना ही प्लेन है, तो इन्वर्जन प्लेन नहीं है तो असन तो मिलेगा ही नहीं आपको। बाद में आप क्या चेक करोगे, इन्वर्जन प्लेन ये कुछ भी नहीं है तो आपका क्या हो सकता है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, और आपका मिरर इमेज तो हो ही रहे, तो मिरर इमेज तो है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये किस कंडीशन में चलेगा आपका, इनएंशोमर में। तो A और C क्या होगी, इनएंशोमर, और A और B डायस्टीरियोमर। तो कुछ नहीं करना, सिंपल देखो मिरर इमेज है या नहीं, नहीं है तो डायस्टीरियोमर, मिरर इमेज है तो आप चेक कर लोगे सिग्मा SNI, प्रेजेंट है तो आपके आइडेंटिकल नहीं है तो आपका इनएंशोमर। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है, वीडियोस आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनएंशो, डायो और मीजो कंपाउंड्स की। ये स्पेशल कैटेगरीज में होती है, ये मीजो कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि इनमें प्लेन उसमें हाफ इक्वल, वो हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।